हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे किसी पे रिएक्शन नहीं देने वाली हूँ, लेकिन अपनी वीडियो में जो भी बात रखूंगी वो शायद कुछ लोगों को हजम ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सच्चाई को हजम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो जो भी बात होगी मैं उसको सीधे सीधे रखती हूँ। क्योंकि मैं दिव्या मंत्रा जी की वीडियो देखती हूँ तो मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो जिस पे भी रिएक्शन देती है ना, बिल्कुल सच्चाई के साथ देती है और बिना डरे देती है। तो देखिए, उन्होंने यही चीज़ सही बोली है कि अगर आप सच्चे हैं और सही बात रख रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अब करने वाली हूँ। तो चाहे कोई छोटा यूट्यूबर है या फिर बड़ा यूट्यूबर है, अगर आपको लगता है कि इसकी वीडियो में ये चीज़ यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो ऑन कैमरा गलत है, तो उस बात को रखने में कोई हर्ज नहीं है। और आजकल आपने देखा ही होगा कि लोग कितना कुछ व्यूज और डॉलर के लिए कर रहे हैं। सीधे सीधे वीडियोस उठा के डाल देते हैं अपनी वीडियो पे। उनको ना तो स्ट्राइक का डर होता है, ना कॉपीराइट का डर होता है, और पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। अच्छे खासे उनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे उनके डॉलर बन रहे हैं। तो अगर वो लोग इतना फायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग पूरा चमचागिरी में लगे पड़े हैं कि तारीफ कर करके मतलब इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा सच्चाई को सामने रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनके जो सपोर्टर आएंगे ना, फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो बोलने दीजिए। देखिए, उनकी वीडियो में भी जाके बोलते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो में बहुत सारे कमेंट होते हैं जो उस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे जो वो दिखा रहे हैं। तो चलिए, बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरुआत करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ सपना जी की। सपना का नाम सुन के आप जान ही गए होंगे मैं किस सपना के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी हाल ही में अपने देवर से शादी हुई है। और यहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा किसी की वीडियो में, मुझे वो बहुत सही लगा, और उसके नीचे जो रिप्लाई थे उन्होंने सबने भी उस चीज़ को एग्री किया। लेकिन जब मैंने वो कमेंट पढ़ा था, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रही थी, क्योंकि मैं उनकी पूरी वीडियो नहीं देखती हूँ। और आपने देखा होगा, जब शादी हुई थी मैंने तभी वीडियो बनाई थी कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, कि भाई एक माँ का दर्द माँ ही जान सकती है जिसका जवान बेटा चला गया, और माँ कभी भी भूल नहीं सकती उस गम को। लेकिन जिनकी लाइफ में दूसरा पार्टनर आ गया है वो बहुत जल्दी भूल गई है, 6 महीने के अंदर अंदर भूल गई है। उसके फेस से भी लगता है, माँ के फेस को देख लीजिए आप। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो जो मैंने कमेंट पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कि इनके हस्बैंड का जो था बर्थडे था, जिनकी डेथ हुई है, और ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इनके देवर और ये इन्होंने सबने पूरी तैयारी कर रखी थी, बहुत अच्छे से केक कटिंग होने वाला था। और तभी ये अपनी सासू माँ को बुला के लाते हैं, तो सासू माँ पीछे बैठ जाती हैं, जिनका बेटा गया है वो। तो जैसी एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, केक को काटते हैं, माँ रोने लगती है अपने बेटे को याद करके, क्योंकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कमेंट में, जो चीज़ मुझे लगी उसी की वजह से मैं उस वीडियो पे गई, कि माँ रो रही है कि उसको अपना बेटा याद आ गया, लेकिन ना तो बहू रो रही है, ना वो बेटा रो रहा है दूसरा, ना कोई और रो रहा है। मतलब 3-4 लोग थे कमरे में, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ माँ की आंखों में आंसू थे। और बहू इतने मतलब केक काट के मतलब अपनी सास को खिलाने गई है। ये देखिए कितनी जल्दी भूल गई है कि उसी के पति का बर्थडे है, और वो मतलब केक खिलाने गई है। लेकिन माँ ने केक नहीं खाया, माँ और जोर जोर से रोने लगी और वहां से उठ के चली गई। लेकिन ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे, इन्होंने वीडियो को वहीं पे नहीं रोका, और ना ही माँ को चुप कराने के लिए इनमें से कोई पीछे गया। जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे वहीं के वहीं थे, कोई भी नहीं गया। उसके बावजूद उस वीडियो में देखा गया कि जब उनकी मदर वहां से उठ के चली जाती हैं, फिर भी उनकी बहू, जिनके हस्बैंड का बर्थडे था, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, वो दोबारा से केक काटती हैं। तो कितना अजीब लगा मुझे कि भाई जिसके हस्बैंड नहीं है, जो कि इतने लविंग थे, इतने केयरिंग थे, वो इतनी जल्दी मतलब भूल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं है। 6-7 महीने कितने होते हैं इतने लविंग और केयरिंग हस्बैंड को ना याद करने के लिए, कि उसने बर्थडे तक पे याद नहीं किया कि माँ तो फूट फूट के रो रही है और वो केक खिला रही है, और फिर माँ को चुप कराने भी नहीं गई। लेकिन वहां पे कमेंट में एक चीज बहुत अच्छी से लिखी हुई थी, जिन्हें ये भैया 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 करती रहती है ना, यही चीज अगर वो करता, जो इनका भैया है, कि उसको अपने भाई की याद आ जाती और वो केक नहीं खाता और वो वहां से उठ के चला जाता, तो ये मैडम पीछे पीछे जाती, उन्हें मनाती, उन्हें चुप कराती। लेकिन इन्होंने अपनी सास को चुप कराना सही नहीं समझा और सास को जाने दिया। ना तो बेटे ने रोका, ना बेटा पीछे गया। मतलब 3-4 लोग उस रूम में थे, उनमें से कोई भी आंटी जी के पीछे नहीं गया। तो ये साफ साफ देखने को मिलता है कि कितना याद किया जा रहा है, कितना सिर्फ व्यूज के लिए बर्थडे मनाया जा रहा है,
कितना व्यूज़ के लिए सिर्फ ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो चलिए अब मैं सेकंड यहाँ पे पॉइंट रखती हूँ जो उस कमेंट में था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो बार बार दिखाने के लिए भैया बोलती हैं और शादी के बाद भी भैया ही बोल रही है, जबकि इनको पहले से पता था कि मेरी इनसे शादी होने वाली है। तो आदत को छोड़ने के लिए बहुत टाइम इनको मिल गया था, क्योंकि इनको पहले से ही पता था इस चीज़ का, तो आदत को भुलाया जा सकता था, जैसे इन्होंने अपने हस्बैंड को कुछ ही सेकंड में भुला दिया। दूसरा उन्होंने ये लिखा कि ये जानबूझ के करती हैं ये दिखाने के लिए दुनिया को कि भाई ये बहुत सीधी हैं, और ये अपनी फीलिंग्स दिखाती है कि भाई मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं है। अगर ऐसी नहीं होती तो ये कभी भी राजी नहीं होती इस चीज़ के लिए। ये कहती कि नहीं, मैं किसी और से कर लूँगी, पर मैं इन्हें भैया बोलती हूँ, मैं इनसे हरगिज़ हरगिज़ नहीं करूँगी, इनसे मेरा तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने इनको इस नज़र से देखा ही नहीं है, मेरी फीलिंग सिर्फ भैया वाली है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सही ये चीज़ बोली है। मुझे भी लगा, दीवा मंत्रा जी ने भी ये चीज़ बोली थी अपनी वीडियो में, तो ये चीज़ मुझे लगी कि अगर ये बिल्कुल दिखा रही है शादी के बाद भी, और इनको इतना टाइम शादी से पहले भी मिला था जबकि इनको पता था कि भाई मेरी शादी इन्हीं से होगी, तो ये चीज़ मुझे भी लगा कि भाई हाँ, ये चाहती तो भूल सकती थी, मतलब भैया बोलना, और नहीं ये जानबूझ के दिखा रही है कि भाई हाँ मैं इसी चीज़ को मानती हूँ, तो फिर ये जानबूझ के दिखा रही है अगर ये शादी ही नहीं करती। दूसरा उन्होंने ये लिखा कि जो इनकी बाउंडिंग है भाई भाभी वाली, तो वो कहीं से भी नहीं लगती, वो सीधे सीधे लगती है कि भाई जो इनकी छेड़खानी वाला मजाक होता है वो बहुत ही गंदा लगता है, वो भी ऑन कैमरा। उस माँ पे क्या बीतती होगी जब ये इनकी वीडियोस को देखती होंगी या इनकी हरकतों को देखती होंगी। तो ये चीज़ें मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये इनके देवर हैं, क्योंकि जैसे इनकी फ़ोटोज़ आ रही थी और बेटी है, मतलब इनके हस्बैंड के साथ तो मैंने बहुत ही कम देखी है। ज़्यादातर जो भी इनकी वीडियोस अब आ रही हैं इनके देवर के साथ ही हैं, शुरू की भी, कि जब वो बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है, गोद में भी इस तरह ले रखा है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं इनके देवर को ही इनका हस्बैंड समझती थी। और मुझे तो बाद में पता चला था जब एकदम से न्यूज़ आई थी, मतलब देवर और भाभी की शादी, तब मुझे पता चला था, नहीं तो मैं इनकी मतलब इनको ही मानती थी कि ये हस्बैंड वाइफ है। और जब इनकी 2-4 वीडियो देखी मैंने, लोगों के कमेंट पढ़ के लोगों की वीडियोस को देखे, जैसे कि मैंने दीवा मंत्रा जी की वीडियो देखी जो उन्होंने मेकअप वाली वीडियो बताई, और किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो बताई थी कि आप इनकी पहले की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह की है। तो मैंने वीडियो देखी है 2-4, तो मेकअप वाली वीडियो में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी देवर नहीं करेगा, चाहे वो बड़े खानदान को, चलो ये मैं ये कहती हूँ, लोग ये कहेंगे कि भाई वो खुले विचारों के हैं, अगर खुले विचारों के हैं तो आंटी जी आती हैं बिल्कुल सर पे घूंघट रखे, और बहू को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता इस चीज़ का, तो यही लगता था कि ये हस्बैंड वाइफ है, मुझे नहीं लगा कहीं से भी। तो जब ये मेकअप कर रहे थे तो मोनू भैया, तो मेरे को लगा कि भाई वो जो लड़की है इनके घर में जो इनकी ननंद है वो मोनू भैया कहती है शायद, तो उसकी वजह से टाइटल डाला हुआ है। लेकिन जब मेकअप देखा तो मुझे तो यही लग रहा था कि हस्बैंड शायद अपनी वाइफ का मेकअप कर रहा है, तो बाद में जब वीडियो को पूरा देखा तो पता चला कि भाई एक देवर अपनी भाभी का मेकअप कर रहा है, वो भी इस तरीके से, तो वो देख के बड़ा अजीब लगा। तो दिव्या मंत्रा जी ने यहाँ पे जो भी पॉइंट रखे थे मुझे बहुत सही लगे, और सारे लोग वहाँ पे एग्री कर रहे हैं, जो भी उनकी वीडियो में कमेंट कर रहा है सबने इस चीज़ को एग्री किया है कि ये सब कहीं से भी नहीं लगता कि देवर और भाभी की बाउंडिंग है, कि इस तरह से कोई भी मेकअप नहीं करेगा। अगर भाई मानती हैं तो कोई भी भाई इस तरह से मेकअप नहीं करेगा। तो लास्ट पॉइंट जो उन्होंने रखा हुआ था अपने कमेंट में, तो वो भी मुझे बिल्कुल सही लगा। उन्होंने एक तरह से बिल्कुल सही बात बोली है कि ये जिस तरह का हंसी मजाक करती हैं, कभी बाल बना रही हैं अपने देवर के, कभी कुछ कर रही हैं, या हाथ मार मार के उसको मतलब बात करती हैं, या फिर कभी बाल सहला रही हैं, कभी मतलब इस तरीके से करती हैं, मतलब वो चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगती हैं। तो जो इनकी ननंद, जिसे ये ननंद कहती हैं, जो इनके घर में रहती है, जिसे ये ननंद कहती है, वो ही इनकी ज़्यादातर वीडियो बनाती है। तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी वीडियो में व्यूज़ के लिए ये लोगों को ये तो दिखा रही हैं कि भाई मैं अपने देवर से या अपने, अब तो खैर इनके हस्बैंड बन गए हैं, कि हंसी मजाक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट दिखाना चाहती हैं अपनी वीडियो में कि भाई लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो, तो इस तरीके से ये हंसी मजाक दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि लड़की अब थोड़ा सा बड़ी हो रही है, और किस तरह का हंसी मजाक अपनी वीडियो में दिखाना चाहिए, किस तरह का हंसी मजाक उसके सामने करना चाहिए। बेशक वो वीडियो बना रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाइए कि उस पर क्या असर डलेगा।
और ये भी लिखा हुआ था उन्होंने कि अब ये कहीं भी जाते हैं, पहले भी कहीं भी जाते थे, तो चलिए पहले तो ये जो भी बोलती थी, जो भी था, तो हमेशा वो आगे ही बैठ के जाती थी। कभी भी अंशु को आगे बैठे हुए नहीं देखा कि ये पीछे बैठी हो। तो मुझे तो नहीं लगता था, मतलब जो उन्होंने लिखा कि मुझे तो नहीं लगता था कि ये पहले से ही मतलब इसको शुरू से भाई ही मानती है, वो वाली फीलिंग से। तो अब तो ये हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और ये जहाँ भी जाते हैं तो उसको साथ ना लेके जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर टाइम स्पेंड करना है तो अकेले में करें, और ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को ये पब्लिक को ही दिखाएं सारी चीज़ें कि भाई इस तरीके से जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये गाड़ी में हंसी मजाक कर रहे हैं, इस तरीके से ये बाहर हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे एक चीज़ थी, मैंने कमेंट का आंसर तो नहीं दिया वहाँ पे कि भाई अगर उसको नहीं लेके जाएंगे तो इनकी वीडियो कौन बनाएगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों हंसी मजाक इस तरह का करेंगे या फिर बाहर कुछ इस तरह का करेंगे, तो पीछे से वीडियो तो वही बना रही है ना। तो उन्होंने यही बोला, वैसे बहुत सही बात बोली, मुझे अच्छी लगी ये बात उनकी कि उस बच्ची पे गलत असर डलेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर जा रहे हैं या फिर इस तरह की ये हंसी मजाक कुछ करते हैं तो उसको अकेले में टाइम स्पेंड करें। तो पब्लिक, ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा से व्यूज़ के लिए इतना अपना लाइफ को इंजॉयमेंट करते हुए दिखाएं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पब्लिक को सारा शेयर करें। फिर जब पब्लिक कुछ बोलती है उसी चीज़ पे तो आप कहते हैं कि आपकी सोच गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई आपकी सोच गलत है या आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तो दिखाने वाले आप लोग ही हैं। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने लिए प्राइवेट कर लें तो वो चीज़ बेस्ट होगी, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं, उसकी स्कूल की लड़कियां भी देखती होंगी इस चीज़ को, जो कि फ्रेंड थी उसकी और शादी में भी आई थी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थे मेरे जो उस कमेंट में मैंने पढ़े थे पॉइंट, तो उनके ज़रिए मुझे पता चला। उन वीडियो पे मैं गई जहाँ जहाँ इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है, तो मैंने नहीं देखी थी, उनके कहने पे ही मैंने वीडियो देखी, उनके कमेंट के ज़रिए ही मैंने वीडियो को खोल के देखा, तब मुझे पता चला। तो लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं से कि जो इनके हस्बैंड पहले वीडियो बनाते थे वहाँ पे वो बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी वाली वीडियो होती थी, वो इस तरह की नहीं होती थी कि इस तरह का कुछ हंसी मजाक अलग से हो कि हाथ मारने वाला या फिर इस तरह का। तो वो वीडियो मुझे ज़्यादा पसंद आई इनके हस्बैंड वाली। तो इनकी वाली है अच्छी है काफ़ी, लेकिन ये ऐसा लगता है कि व्यूज़ के लिए ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के मतलब दिखा रही हैं उस चीज़ को कि हमारी बाउंडिंग ऐसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थे मेरे पॉइंट्स और करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो। अगर बातें सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।